चलो सामने देखिए, इंसर्ट टैब का सिंबल्स ग्रुप जो है वो चल रहा है, और सिंबल्स ग्रुप में एक ऑप्शन बताए थे जिसका क्या नाम है, इक्वेशन नाम है। क्या नाम है? इक्वेशन है। अब इक्वेशन के बाद जो ऑप्शन जानना है वो सिंबल ऑप्शन जानना है। क्या जानना है? सिंबल ऑप्शन। आपसे एक सवाल है इस चीज को बताने के पहले। अगर मान लीजिए आपके कीबोर्ड में जितने सिंबल्स दिए गए हैं, कहां सिंबल्स दिए गए हैं? आपके कीबोर्ड में जितने सिंबल्स दिए गए हैं, अगर उन सिंबल्स के अलावा किसी सिंबल की आवश्यकता पड़ जाए, जैसे आपके कीबोर्ड में क्या होता है, एट द रेट रहता है, स्टार रहता है, परसेंटेज रहता है, डॉलर रहता है, एक्सक्लेमेशन रहता है, अपोस्ट्रोफियस रहता है, कॉमा रहता है, सेमी कॉलन रहता है, कॉलन रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है कि नहीं, हॉच रहता है। तो कहने का मतलब कि अगर ये तो सिंपल सिंबल्स हो गए, उसके अलावा आपको अल्फा बीटा मामा चाहिए, हाँ सॉरी गामा, क्षमा करिए। तो मान लीजिए क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ये सब जो होता है, मियाऊ होता है, हाँ म्यू म्यू, वही जीजू हो गया था यहाँ पे। तो मान लीजिए कि अगर ये सब सिंबल्स जो सिंपल होते हैं आपके कीबोर्ड में, इसके अलावा अगर सिंबल्स चाहिए तो कैसे आप लेके आएंगे? लेकिन उसके पहले हम बता रहे हैं, एमएस वर्ड का सिंबल ऑप्शन अभी तक आप नहीं जानते हैं। एमएस वर्ड का सिंबल ऑप्शन आप नहीं जानते हैं। तब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको कोई भी सिंबल चाहिए जो कीबोर्ड में नहीं है, अगर वो लेके आना है तो कैसे उसको लेके आएंगे? जवाब जो होगा वो कोमल बताएगी। बताओ कहां से लेके आओगी? अब तुम्हारा नाम रखा गया, नहीं बताओगी तो समझ लो तुम्हारा लाइव इति हो जाएगा। बताओ। वहां वाला ऑप्शन अभी कहा नहीं जानती हो तो कह रही हो इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे, वहां सिंबल पे क्लिक करेंगे, वो नहीं जानती हो। अब तेरा क्या होगा? कालिया, कोरिया, बताओ। बोलो क्या होगा अब? अच्छा अभी हम बता क्या डंटा गिराएंगे, पाइप हो जो रखा हुआ है सब पे, जो नहीं बताएगा। अब कौन बताएगा? बताओ। वो भी नहीं जानती हो? नहीं हम, नहीं नहीं, हम कह रहे हैं ना, आप जो इक्वेशन के अंदर जाते हैं वहां पे आपका इक्वेशन टूल्स के अंदर खुलता है एक्स्ट्रा टैब, उसके अंदर जो सिंबल्स है ना वो भी आप नहीं जानते हैं। अब बताइए। नहीं, अब वही तो सॉलिड जवाब, आप बताइए क्या होगा? बताओ। सही जवाब लड़कों की तरफ से पहली बार में मिल गया, जिसका नाम क्या है? कैरेक्टर मैप। क्या नाम है? यानी कैरेक्टर मैप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं। जब भी आप फॉन्ट को बदलते हैं, तू वो लड़की से पूछे, एको को सही जवाब नहीं दी सब, आइए वो लड़का से पूछे सही जवाब दिया, बैठ जाओ शाबाश, वाह अभी ने क्या पढ़ाते हो। बैठ जाइए आप लोग, लेकिन बैठिएगा तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को देख के बैठ जाइए। ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। कैरेक्टर मैप पढ़ाए थे ना? क्या करता था कैरेक्टर मैप? कैरेक्टर मैप एक ऐसा एप्लीकेशन था जिसके अंदर अलग अलग सिंबल्स दिखाई देते थे। यानी जब भी किसी फॉन्ट को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कैरेक्टर मैप के अंदर, तो उस फॉन्ट से संबंधित जितने भी क्या हैं सिंबल्स है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। सिंपल फंडा है। तो अगर अभी तक आप नहीं जानते थे तो उसी का उपयोग करते थे ना, कि किसी और का? उसी का उपयोग करते थे। लेकिन अब हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड क्या कहता है कि जब मेरे यहाँ तुम आए हो तो बाहर से कुछ लाना नहीं है तुमको। सिनेमा देखने जाते हो ना, बारवा से पानी लेके नहीं जाने देगा, कुछ खाने पीने वाले लेके नहीं जाने देगा। जाओगे तो मकई का लावा भूज के देगा, 200 500 1000 रुपए में है, इतनी सू है कि नहीं? तो सिनेमा हॉल वाला क्या कहता, हमारे अंदर आओगे तो बाहर से कुछ लेके नहीं आना है, यहीं का सब कुछ इस्तेमाल करना है। तो वैसे ही एमएस वर्ड बोलता है कि जब मेरे अंदर तुम काम कर रहे हो तो कहीं और से क्यों लेके आओगे? हम हैं ना,
हम सुविधा देते हैं ना तुमको, काहे को चिंता करता है। तो एमएस वर्ड कहता है कि अगर आपको कभी भी हमारे अंदर काम करते समय सिंबल्स की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप इंसर्ट टैब के सिंबल्स ग्रुप के सिंबल पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे, जहां पे आपको दिल भी दिखाई देगा और डेंजर भी दिखाई देगा, और अलग अलग सिंबल्स भी क्या होंगे, दिखाई देंगे। कोई दिक्कत है? अब ये जो सिंबल्स आपको यहां दिख रहे हैं, ये एक तरीके से रिसेंटली यूज्ड वाले हैं और कुछ पहले से एडेड रहते हैं। जैसे कुछ जो होगा ना, इंस्टॉल करोगे तो पहले से एडेड रहेगा, लेकिन कुछ रिसेंटली ऐड होते जाएगा ऊपर की तरफ से। अब मान लीजिए लग रहा है हाँ इसमें देखो मियाऊ है ना, तब मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं इसमें से मेरा काम होने वाला नहीं है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, मोर सिंबल पे। जैसे ही आप मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे सिंबल का बॉक्स खुला है। किसका बॉक्स खुला है? सिंबल का। अब यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है कि नहीं? अब फॉन्ट्स पे क्लिक करिए। अब जो भी फॉन्ट आप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स क्या होंगे, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिख रहे हैं। फॉन्ट बदलिए, सिंबल क्या होगा, मतलब अलग अलग इसके अंदर चेंज होगा कि नहीं होगा? फॉन्ट बदलिए, देखिए इसके अंदर क्या होंगे, चेंजेज होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान लीजिए हम चले गए, जब नीचे एक फॉन्ट देता है डब्लू से देता है, देखो अगर इसको लेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार का क्या हो रहा है, मिल रहा है। एरोप्लेन भी मिलेगा यहाँ पे, देखो डेंजर यहाँ पे है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे बढ़िया ओम दिख रहा है, दिखाई दे रहे हो? तो यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग आपको गणेश भगवान का फोटो वोटो भी इसमें दिख जाता है। ठीक है, तो यहां से आप लाइएगा तो देखिए इसमें भी क्या है जी, अलग अलग आपको सिंबल्स मिलेंगे। तो जो भी सिंबल आपको चाहिए वो आप क्या कर लीजिए, पहले फॉन्ट लीजिए, और फॉन्ट लेने के बाद आप क्या करिए, जो भी सिंबल आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए, कोई दिक्कत है? अब यहाँ से कौन सा सिंबल, ये वाला मान लो चाहिए, तो ये ले लो और किस पे क्लिक कर दो, इंसर्ट कर दो, और यहाँ से क्लोज। देखो तो यहाँ इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप आइए होम टैब में, इसके साइज को भी बढ़ाना चाहते हैं तो साइज को बढ़ा सकते हैं, कलर भी बदलना चाहते हैं तो कलर भी बदल सकते हैं। सिंपल फंडा है। समझ में आ रहा है? यही बस कौन सा ऑप्शन है, सिंबल ऑप्शन है, कि सिंबल ऑप्शन का उपयोग करके उसके अंदर दिए गए सिंबल्स को आप करंट कर्सर पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। कैरेक्टर मैप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। अगले बार से मत कह देना सब कि वहां वहां वहां। एमएस वर्ड में सिंबल देता है, और अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में लेके जाना है तो कैरेक्टर मैप से कॉपी कर लो और दूसरे में जाके पेस्ट कर दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला जो ऑप्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब, ऑटो मतलब नहीं जानते हो तुम लोग? क्या होता है? हाँ, टेम्पू मत बोल देना। और टेम्पू कह रहा है, ठीक है, अब कुछ देर में शैम्पू कह देना। चलो, ऑटो मतलब क्या होता है, खुद से अपने आप ऑटोमेटिकली होता है कि नहीं। अब ऑप्शन का नाम है ऑटो करेक्ट। क्या नाम है? मतलब खुद से क्या करेगा, सही करेगा, यानी अपने आप क्या करेगा, सही करेगा, करेक्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। एमएस वर्ड में ना 3 कंडीशन होता है जब भी आप कुछ चीज लिखते हैं। तो पहला कंडीशन ये कि जो भी आप लिखेंगे वो सही सही लिखेंगे। पहला क्या कंडीशन है, कि जो भी आप लिखेंगे वो सही सही लिखेंगे। दूसरा, जो आप लिखेंगे वो लिख तो सही ही रहे होंगे, लेकिन गलती से गलत हो जाएगा। गलती से गलत होने का मतलब, मान लो कि कोनो बटनवा पहले टिपा गया, जो पहले टिपाना चाहिए वो बाद में टिपाया। टिपाने का मतलब दबाना, दूसरा टिपना मत समझना, ठीक है? समझ रहे हो? जैसे फादर लिख रहे हो तो FATHRE लिख दिए गलती से। क्या लिख दिए? FATHRE। गलत हो गया कि नहीं? होना चाहिए FATHER। लेकिन FATHRE लिखेंगे ना, तो एमएस वर्ड हो सकता है कि उसको ऑटोमेटिक फादर में कन्वर्ट कर दे। जैसे मदर भी लिखेगा ना MOTHER, तो हो सकता है कि एमएस वर्ड उसको क्या कर दे, सही। एक बार चेक कर लिया जाए इसी बात पे, लिखते हैं कि MOTHRE, लिखे ना, स्पेस किए, सही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो पहला कंडीशन क्या बताएं, कि जो भी आप लिखेंगे वो सही लिखेंगे।
मदर का स्पेलिंग भी MOTHER ही लिखे आप, यानी सही है कि गलत है? सही है। लेकिन हो सकता है कि आप जो लिखें वो लिखना तो सही चाहते हो लेकिन गलती से गलत हो गया, या तो टाइपिंग एरर, या तो आपको स्पेलिंग पता तो है लेकिन करेक्ट पता नहीं है। MS वर्ड जब डिजाइन किया गया ना, बनाया गया ना, तो जब MS वर्ड को डिजाइन किया गया, बनाया गया, तो उसके अंदर किया क्या गया कि क्या क्या टाइपिंग एरर आपसे हो सकता है, गलती से क्या क्या टाइपिंग एरर हो सकता है, और आप उसे सिमिलर क्या लिख सकते हैं जो लिखना चाहिए गलती से वो एक बगल लिख दिया गया है और उसका सही क्या है वो दूसरे बगल लिख दिया गया है। अब जब भी आप सही लिखेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप जो सही लिखना चाहते हैं उसके जैसा अगर थोड़ा टाइपिंग एरर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो सही वाले में क्या कर देगा, बदल देगा। जैसे अभी लिखे ना, तो MS वर्ड समझ गया कि लिखना तो मदर चाह रहा था, क्योंकि MOTHRE जैसा कोई शब्द है ही नहीं, वर्ड कोई है ही नहीं, MOTHER ही है, तो समझ गया कि लिखना तो यही चाहता था। तो जैसे ही हम वो लिखे ऑटोमेटिक उसको क्या कर दिया, सही कर दिया कि नहीं कर दिया? कोई प्रॉब्लम है? लेकिन एक तीसरा होता है कि जब भी हम लिखेंगे ना, तो ना तो वो सही होगा, ना तो वो सही के जैसा होगा, मतलब जो भी उस कंडीशन पे गलत और सही क्या है, सेव है, वो पूरा का पूरा गलते हो जाएगा। जैसे मदर का स्पेलिंग क्या लिख दिया, MTOEHR, तो अब इस कंडीशन पे ना MS वर्ड में गलत वैसा और सही में मदर सेव नहीं होगा, क्योंकि गलत और सही सिमिलर होगा तब होगा, या फिर पूरा डिफरेंस होगा तब होगा, सिमिलर होगा तब। अब कहने का मतलब, मान लो क्लास में कोई आ जाए, क्लास में कोई आ जाए, अब आने के बाद किसी का नाम, अगर मान लो मेरा नाम अभिनय है, तो आके अगर कोई पूछ दे बाहर की अभिनव कोई है क्या यहाँ पे, तो आदमी बोल सकता है कि अभिनव तो नहीं अभिनय है, तो थोड़ा सा मिसमैच हुआ तो बोल सकता है। लेकिन मान लो आके बोल दे भनी नो, अब कहने का मतलब बोलेगा ना नहीं जा कोनो भनी नो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या हो गया, अलग हो गया कि नहीं, तो तुरंत उसको बेलगा दिया जाएगा कि नहीं बेलगा दिया जाएगा? बेलगाना मतलब भगाना। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब क्या कि MS वर्ड जब बनाया गया ना, तो सही वर्ड के जैसा क्या क्या आप गलत लिख सकते हैं ड्यू टू टाइपिंग एरर, और चाहे आपको स्पेलिंग क्लियर नहीं हो, वो एक कंडीशन पे सेव कर दिया गया है, और उसका सही क्या होगा वो दूसरे जगह उसका सेव कर दिया गया है। मतलब इधर रिप्लेस और फाइंड और रिप्लेस पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े, फाइंड और रिप्लेस, तो एक बगल लिख दिया है गलत और एक बगल लिख दिया है कि अगर ये लिखे तो हम उसको किस वर्ड से रिप्लेस कर दे, तो इधर लिख दिया गया है क्या, सही। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? अब तो तीन कंडीशन हुआ ना, पहला कि जो लिखेंगे वो सही होगा, दूसरा कि सही के जैसा होगा लेकिन गलती से क्या टाइप हो गया, मतलब सही लिखना था लेकिन गलती से क्या टाइप हो गया, गलत हो गया, या तो टाइपिंग एरर के चलते, नहीं तो हमको एग्जैक्ट स्पेलिंग पता नहीं होगा। अब जब उसके जैसा लिखेंगे तो वो उसको सही में क्या कर देगा, बदल देगा। अच्छा आपसे एक सवाल है, सही में क्यों बदलेगा? सही के जैसा लिखो इसलिए बदलेगा कि वो कंडीशन पे गलत में लिखा गया है इसलिए बदलेगा? सही के जैसा लिखे हो इसलिए बदलेगा कि कंडीशन में जो तुम लिख रहे हो वो कंडीशन में लिखा है इसलिए बदलेगा? सही के जैसा लिखा है इसलिए। अबे उसको क्या पता सही और गलत क्या है, कंप्यूटर को? उस कंडीशन में होगा तो ही क्या करेगा, बदलेगा। जैसे मदर का स्पेलिंग MOTHRE लिखे ना, चेंज किया कि नहीं, तो MOTHRE लिखने पे अगर बदल दिया MOTHER में कर दिया, तो सही के जैसा इसलिए बदला कि ये MOTHRE गलत कंडीशन और इसके सही जगह MOTHER लिखा गया इसलिए बदला। पहला कंडीशन की दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन, यानी उसके लिस्ट में ऐड है इसलिए बदल रहा है। सही क्या है गलत क्या है उसको उसे पता नहीं है। जब बनाया गया है ना तो ऐसा डाला गया है, जब बनाया गया तो क्या किया गया है, डाला गया है। समझ में आ रहा है? तो किसी भी वर्ड को लिखने के कंडीशन कितने होते हैं, तीन। या तो वो क्या होगा, सही होगा, या तो वो सही के जैसा होगा। तो अगर सही के जैसा होगा और थोड़ा सा एरर होगा तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अभी ये डिपेंड करता है कि अगर गलत कंडीशन जो तुम गलत लिख रहे हो वो अगर सेव होगा तो बदलेगा, नहीं तो बदलने वाला नहीं है। जरूरी है क्या कि उसी में बदलेगा जो तुम चाहते हो?
तुम्हारे गलत कंडीशन के अनुसार सही कंडीशन में क्या लिखा गया है वो क्या करेगा, लगाएगा। और तीसरा क्या होगा कि जो लिखेंगे वो पूरा का पूरा क्या होगा, गलत होगा। अब थोड़ा सा इसको ना हम बोर्ड पे आपको क्या करते हैं समझाते हैं। देखो जो भी वर्ड आप लिखते हैं ना, जैसे मान लो तुम लिख दिए क्या है, बॉय, क्या लिख दिए, बॉय माना लड़का, कोई दिक्कत है। अब बॉय जो होगा लिखोगे ना तो ये एकदम नॉर्मल दिखेगा, इसके नीचे कोई अंडरलाइन या फिर कोई कुछ आने वाला, जिस भी वर्ड के पीछे ना नीचे अंडरलाइन नहीं आए मतलब वो क्या है, सही है, ये तो नहीं बोलेंगे, वो हमारे एमएस वर्ड के लिस्ट में सेव है, और जो भी उसके लिस्ट में सेव रहता है उसके नीचे वो अंडरलाइन लाने का काम नहीं करता है। और लिस्ट में सेव कौन रहेगा, तो जो वो पहले से डाला रहेगा वही, या पहले से वो कौन सा शब्द डाला रहेगा, तो जो इस्तेमाल हो रहा है वही, और जो इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब सही एक तरीके से इसको बोला जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो सीधे कह देने पे और चीजों को समझा के कहने पे दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। तो अगर मान लो तुम कुछ लिखे उसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं लाया, इसका मतलब वो सही है कि वो एमएस वर्ड के लिस्ट में सेव है, एमएस वर्ड के लिस्ट में सही है, और लिस्ट में मतलब ऐड है, और लिस्ट में ऐड होने की वजह से उसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं आएगा। कोई दिक्कत है, पहला नंबर कंडीशन। दूसरा आते हैं, अगर तुम जैसे बी वाई ओ लिख दिए तो इसको ये किस में बदल देगा, जरूरी नहीं है कि बदलेगा लेकिन अनुमानता है कि बदल देगा, क्योंकि ये देख लेगा कि अच्छा बी वाई ओ लिखा है मतलब बॉय लिखना चाहता था। समझ में आ रहा है ना, तो इसको किस में बदल देगा, बी ओ वाई में। अच्छा बी ओ वाई लिखे, तुम ओ वाई ओ मत लिख देना। समझ में आ रहा है ना। अबे इसमें क्या हंसना है, होटल का नाम है होटल का नाम का मतलब एक होटल चैन का नाम है, मुंह का दाब रहे हो सब। चलो देखो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब नहीं बुझाया का है एक एप्लीकेशन है ओयो, जिससे आप होटल्स को बुक कर सकते हैं। समझ में आ गया, पता चल गया ना जिनको नहीं पता था। चलो देखो, लेकिन इसका रेपुटेशन खराब कर दिया सब मार्केट में। चलो इधर देखो आगे। तो जैसे ही तुम लिखोगे बी वाई ओ तो इसको किस में बदल देगा, बी ओ वाई में। कोई गारंटी है क्या, नहीं, लेकिन अनुमानता है कि क्या करेगा, बदलेगा। ए बैल, मैडम के बेटा इधर देखो, लेकिन अनुमानता है कि क्या कर देगा, बदल देगा। क्यों बदल देगा, क्योंकि लग रहा है कि ये बॉय लिखना चाहता था। समझ में आ रहा है, लेकिन बदलेगा कि नहीं बदलेगा कोई गारंटी नहीं है, बदल के यही लगा, इसकी कोई गारंटी। ये डिपेंड करता है कि उसके लिस्ट में अगर गलत कंडीशन में ये और सही कंडीशन में ये होगा तभी बदलेगा, नहीं तो उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। कोई दिक्कत है। और तीसरा एक कंडीशन होगा क्या, कि जो भी आप लिखिएगा, जैसे मान लो एप्पल का स्पेलिंग लिख दे क्या, ए पी ई एल पी, है तो वही ना, लेटर तो वही इस्तेमाल किया गया है। तो अभी कहेगा ये कौन शब्द है, हमारा डिक्शनरी में तो सेव है नहीं है, माने हमारा डिक्शनरी में सेव नहीं है मतलब ये क्या है, कुछ अलग है, क्योंकि जितना शब्द इस्तेमाल में आता है वो सब तो हम ऐड कर दिए हैं, तो ये कुछ क्या है, अलग है। फिर देखेगा कि गलत में भी ये सेव नहीं है, और उसके जगह क्या सही लगा, इसमें भी सेव, क्योंकि पूरा का पूरा अलग हो गया है। तो एक तो कि डिक्शनरी में ऐड नहीं है मतलब ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। दूसरा कि जो ऑटो करेक्ट होता है, ऑटोमेटिक सही करने वाला, उसमें भी ऐड नहीं है, कि पता नहीं चल रहा है कि लिखना क्या चाह रहा है। तो इसके नीचे क्या ला देगा, इसके नीचे ये ला देगा क्या, रेड वेव अंडरलाइन। क्या ला देगा, रेड वेव अंडरलाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ड जो है वो गलत है बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल हकीकत ये है कि गलत और सही से फर्क नहीं है, वो उसके डिक्शनरी में सेव नहीं है। आप लोग अपना नाम लिखिएगा, देखिएगा उसके नीचे रेड अंडरलाइन कर देगा। कल एगो लड़का पैदा हुआ, उसका नाम झुइया रख दो तुम, क्या रख दो, आप जैसे ही लिखोगे JHUIYA तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन ला देगा, कहेगा झुइया नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। अब रोज नया लड़का पैदा ले रहा है, अब उसका नाम बना दिया जरा मम्मी पापा का नाम जोड़ के, अब उसके नीचे वो रेड अंडरलाइन ला देगा, क्योंकि ये नाउन है, और नाउन हमेशा क्या होता है, पैदा लेता है। रोज कितना नाउन पैदा ले रहा होगा सब। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो तीनों कंडीशन समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आते हैं हम किस पे, ऑटो करेक्ट के, किसके आते, किस पे आता है, ऑटो करेक्ट। बताओ इनमें से ऑटो करेक्ट कौन है, पहला वाला है कि दूसरा वाला है कि तीसरा वाला है, दूसरा वाला है।
मतलब क्या है कि जब भी अगर कोई शब्द आप लिख रहे हैं उसके जगह वो क्या कर दे रहा है, बदल के दूसरा लगा दे रहा है, लेकिन वो उस कंडीशन पे ऐड रह रहा है तब। लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो क्या रहता है, ऐड रहता है। जैसे आपने अभी मदर वाले में क्या किया होगा, देखा होगा। कोई दिक्कत है? एक और क्या कर लिया जाए देख के, जैसे पेरेंट लिखा जाए, ठीक है। लिखते हैं पी, क्या लिखते हैं, PAREN, PARETN, स्पेलिंग चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? देख रहे हो कि नहीं, एडेड है कि नहीं है? अब सवाल है कि ऑटो करेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहले इसका काम क्या है वो बता दिए ना। ये जो गलत लिखने पे सही कर रहा है ये कौन कर रहा है, ऑटो करेक्ट। बाय डिफॉल्ट वो फीचर ऑन रहता है, क्या रहता है, ऑन। ऑन का मतलब क्या, हम ऑन का मतलब कि अगर तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो अपने आप क्या कर देगा, बदल देगा। अब कोई ऐसा शब्द है जो तुम लिख रहे हो जो गलत लिखा जा रहा है लेकिन उसको बदल ही नहीं रहा है। जैसे कभी कभी टाइपिंग करते करते होता है ना, कोई ऐसा शब्द है जो बार बार तुम लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो, मतलब 10 पेज में अगर तुम 5 बार लिख दिए, अब गलती से उंगलियां पहले चल जा रहा है लेकिन ये बदल नहीं रहा है, नीचे रेड वेव अंडरलाइन ला दे रहा है। क्या ले दे रहा है, रेड वेव अंडरलाइन। तो हम क्या चाहेंगे कि रेड वेव अंडरलाइन आ जाए, कि जो हम लिख रहे हैं उसको सही में बदल दे, जो लिख रहे हैं उसको सही में क्या कर दे। लेकिन वो खुद से बदल रहा है नहीं, क्योंकि उसके डिक्शनरी में ये सेव नहीं है। ऑटो करेक्ट बोलता है कि देखो, हम तो तुमको देते हैं कुछ ऐड करके पहले से, लेकिन हम वो देते हैं जो सबके लिए सामान्य होता है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो कि अपना भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तुम कुछ ऐसा लिख रहे हो जो लग रहा है कि ये गलत है, मतलब गलती से टाइप हो जा रहा है और हम बदल नहीं पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको भी ऑप्शन देते हैं। तुम खुद से आके एक बगल गलत लिख दो, एक बगल सही लिख दो। वो गलत के जगह, मतलब जैसे ही वो गलत लिखोगे ऑटोमेटिक जो तुम सही में लिखोगे हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। समझ में आ रहा है? अब आते हैं एमएस वर्ड पे, गलत लिखते हैं। सामने देखो, ये एमएस वर्ड है ना। अब फादर लिखा जाए, हम लोग क्या लिखा जाए, FATHRE, स्पेस किए, चेंज किया क्या, नहीं किया ना, चेंज किया नहीं किया। अब हम लोग क्या कर, देखो फिर से हम लिख के दिखा दे, FATHRE, चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही FATHRE लिखे ऑटोमेटिक वो किस में बदल दे, FATHER में। तो अब हम बता रहे हैं कि कैसे आप अपना ऑटो करेक्ट में खुद से भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सामने देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि बिना किसी से बताए, हाला गुल्ला ज्यादा तेज नहीं करना, लोग पढ़ लेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जाना है कौन से टैब में, तो ड्रॉ टैब के पहले इंसर्ट टैब में। कहा जाना है, इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब का यहाँ पे सबसे लास्ट ग्रुप कौन सा ग्रुप है, सिंबल ग्रुप के सिंबल पे क्लिक करके और यहाँ से मोर सिंबल पे क्या कर देना है, क्लिक। जैसे ही आप यहाँ से मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, किसका, सिंबल का। यहाँ से आपको किस पे आ जाना है, ऑटो करेक्ट। किस पे आ जाना है, ऑटो करेक्ट पे क्लिक करिए। और ऑटो करेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है क्या, रिप्लेस यानी गलत वर्ड, और यहाँ पे है विथ यानी सही वर्ड। तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट ले लो, क्या कर लिख रहा है, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। जैसे ही आप इधर वाला लिखेंगे ऑटोमेटिक वो इधर जो लिखा रहेगा उसमें क्या कर देगा, बदल देगा। देखो ना इसमें कितना सेव है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बहुत ज्यादा क्या है, सेव है कि नहीं। अब देखो, HDA हैड, ही, इल, ही विल, अलग अलग है, हेल्पफुल, तो देखो हेल्पफुल दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये सब सेव है। अब मान लो हम फादर लिख रहे हैं तो नहीं ना बदल रहा है, तो चलो इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लिखते हैं क्या, FATHRE, गलत ही होना चाहिए। प्लेन टेक्स्ट यहां से ले लोगे, क्या ले लोगे, प्लेन टेक्स्ट, और यहाँ पे सही लिखोगे FATHER। यानी एक बगल क्या लिखोगे, गलत, और यहाँ क्या लिखोगे, और किस पे क्लिक करोगे, ऐड पे, और यहाँ से क्या कर दोगे, ओके कर दो, और यहाँ से क्या कर दो, क्लोज। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। FATHRE स्पेस, चेंज किया कि नहीं किया। वो क्वेश्चन मार्क ना टच पेन की वजह से लग जा रहा है, गलती से आप कीबोर्ड से करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। लगा कि नहीं लगा, लगा। चेंज किया कि नहीं किया, यानी ऑटोमेटिक इसको क्या कर दिया, चेंज। फिर लिखते हैं FATHRE, चेंज किया कि नहीं कर रहा है, कर दे रहा है ना। अच्छा, मान लो कि तुमको लगता है ये गलती हो गया थोड़ा सा, तो आओ सिंबल पे, फिर यहाँ से मोर सिंबल पे, फिर यहाँ से ऑटो करेक्ट। किसको सही करना है, FATHRE, यहाँ पे, ये है ना, इसको क्लिक कर लो। और यहाँ पे जो है सही शब्द लिखो, ये थोड़ा सा हटो ना, इसको रुको, हटाने दो पहले। यहाँ से प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं क्या, FATHRE। अब ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे
ये लिख रहे हैं तो ये आ रहा है, एक डॉट हो गया। हम चाहते हैं कि फादर लिखे ना, तो ये जो आ रहा है इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब रिप्लेस करने का क्या मतलब है पहले वो समझो। कुछ लड़का लड़की होता है सब खच्चड़ प्रकृति का। खच्चड़ प्रकृति समझते हो ना क्या होता है, खचड़ा ही करेगा सब। लिखेगा गलती में फादर, गलत में क्या लिखेगा, और सही में लिख देगा मदर। अब फादर लिख के कोनो लड़का स्पेस चाहे इंटर करेगा, क्या में बदल जाएगा, मदर में। कुछ तो और ही खच्चड़ प्रकृति का होता है, गलती में लिखेगा ए और सही में लिख देगा एक्स, गलती में लिखेगा बी सही में लिख देगा जेड, गलती में लिखेगा डी सही में लिख देगा पी। अबे भाई इसको क्या ही फर्क पड़ता है, एक बगल गलत लिख दे, एक बगल क्या लिख देगा, सही। आज जैसे ही कोनो बटनवा दाब के स्पेस चाहे इंटर मारेगा, ऊ लगा देगा, जो क्या हुआ है ऑटो करेक्ट में ऐड है। अब वो मुड़ी खजुआएगा, आई बा कीबोर्ड वाला लग रहा है खराब हो गया, नया कंप्यूटर था। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर नया कीबोर्ड लेके आएगा बाजारे से खरीद के, तब वो सॉल्व नहीं होगा। फिर एक और लेके आएगा, कहेगा यो लग रहा है खराब है, तब कंप्यूटर वाला लेके जाएगा दुकान पे, देखिए ना तनिक क्या दिक्कत हो गया है। कितनो प्रोडक्ट बदल दो होगा क्या सॉल्व, नहीं, लेकिन सेटिंग बदल लीजिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा आदमी बदलते रहिए, रोहन बदल दीजिए, हो सकता है काम आपका उसी से बन जाए जो पहले से है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रोहन में खोट है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। चलिए सामने देखिए। तो मान लो कि तुम फादर की जगह ये फादर लिखे हो, हम देखो ना फादर की जगह हम भी मदर लगा के तुम लोग को दिखाते हैं। देखो अब फादर यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे क्या लिख दो, MOTHER लिख दिया ना। अब इसके जगह पे ही तो लगाना है ना, तो देखो दो ऑप्शन है, या तो सेलेक्ट करके इसको डिलीट करो और तब दूसरा लगाओ, नहीं तो सेलेक्ट करो, जैसे ही लिखोगे वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, क्या कर दो, रिप्लेस। कह रहा है क्या ऑलरेडी इसका यूज हुआ है, फिर भी आप क्या दोबारा बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं यस। अब फादर की जगह क्या हो गया, मदर। ये देखो सिंबल आ जा रहा है टच पेन की वजह से, यहाँ से क्या कर देते हैं ओके, और यहाँ से क्लोज। अब ले देखो FATHREE लिख के जैसे ही इंटर करेंगे क्या में बदल जाएगा, मदर में। चेंज हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये हो सकता है। अच्छा अगर आपको लगता है कि हमको काम नहीं है, हम वो लिखे तो वही रहना चाहिए, तो आप एक बार उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आइए इंसर्ट टैब के सिंबल्स ग्रुप पे, यहाँ से मोर सिंबल ऑटो करेक्ट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, FATHRE, और यहाँ पे है ना इसको क्या कर दो डिलीट, यहाँ से क्या कर दो ओके, यहाँ से क्या कर दो क्लोज। अब देखो FATHRE लिख के एंटर कर रहे हैं, चेंज करा क्या, नहीं करा, वही क्या कर दिया, छोड़ दिया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, क्लियर हुआ ना। तो क्या क्या समझे कि ऑटो करेक्ट में आप खुद का भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, डिलीट करना हुआ तो डिलीट कर सकते हैं, और अगर किसी दूसरे के जगह पे दूसरा बना हुआ है लेकिन आप उसको रिप्लेस भी करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अब एक छोटा सा और इसमें सवाल है, वो समझ लो। हम लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम यहाँ क्या लिखे, MOTHRE इंटर किए, ये नहीं ऐड था क्या, दोबारा से ऐड हो गया। जैसे लिखते हैं CHIDL, स्पेस करते हैं, चाइल्ड में बदला कि नहीं बदला, लेकिन बदल दिया, हम चाहते थे नहीं गलती ये रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, गलती। तो क्या कर दो, कंट्रोल जेड कर दो, क्या कर दो, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड कर दोगे तो वही क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब अगर हम मान लो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद क्या किए, फिर यहाँ से इंटर किए, तो क्या चेंज किया, उसका मतलब वो समझ जाता है कि आपको गलत ही रखने की आवश्यकता अब है, तो वो बदलने वाला नहीं है। अच्छा फिर यहाँ पे आगे लिखते हैं क्या, CHIDL, क्या लिखते हैं CHIDL, इंटर किए बदला। अबे नीचे वाला तो बदल दिया ना, लेकिन ऊपर वाला क्या किया, मतलब जिस पे आप कंट्रोल जेड कर देंगे एक बार वो क्या करेगा, छोड़ेगा। अब दोबारा काट के लिखोगे फिर से सही चाहिए तो, समझ में आ रहा है ना। हो सकता है कि आपको वही चाहिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो यही क्या था, ऑल अबाउट ऑटो करेक्ट, कि अगर आपको कोई भी वर्ड लिख रहे हैं जो लग रहा है कि ये गलत हुआ है लेकिन वैसे ही छोड़ दे रहा है, सही में नहीं कर रहा है, अच्छा तुम इसमें शॉर्टकट भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, शॉर्टकट। जैसे हम चाहते हैं कि ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी लिखना नहीं पड़े, तो हम रिप्लेस में क्या कर देंगे, GCA लिख देंगे, और विथ में क्या कर देंगे, ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी। जहां भी GCA लिख के स्पेस एंटर करेंगे ऑटोमेटिक पूरा क्या कर देगा, ला देगा। लेकिन अगर GCA ही चाहिए तो कंट्रोल जेड कर देंगे, वही छोड़ देगा। लेकिन आगे फिर GCA लिखेंगे फिर क्या करेगा, बदलेगा, तो फिर कंट्रोल जेड कर देंगे। यानी जहां GCA लिखा हुआ चाहिए वहां पे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, नहीं तो वो वही क्या कर देगा, लगा देगा जो आप ऑटो करेक्ट में ऐड करके रखे हुए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को। चलिए तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट टैब पूरा का पूरा क्या होता है, खत्म होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो क्या कर लीजिए, पूछ लीजिए,
और नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है।